इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन मैं कुछ वक्त के पहले कर चुका हूँ। मैं ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस तरह का फेयर, इंडस्ट्री फेयर हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में लाया। इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे मुंबई के इस इलाके के लोकप्रिय ऐसे सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब, सम्मानीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री गणेश खटकर, श्रीमती सुवर्णा गुप्ता जी, सम्मानीय देवदूत मुखर्जी सहायक संचालक, सम्मानीय हरीश शेट्टी, चित्रूप शाह, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, अन्य इस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य, पदाधिकारी, मीडिया के मान्यवर, उपस्थित भाइयों और बहनों, यह इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन हुआ। मैं वो फेयर में काफ़ी हर स्टॉल में विजिट लेके जो उत्पादन है हमारे देश के अलग अलग राज्य में बना है, उसका प्रदर्शन यहाँ लगाया है। 10-11 दिन ये होने वाला है। और मैं सब जगह स्टॉल में घूमने के बाद मैं देखा कि उद्योजक जो है वो अपना मार्केटिंग करने के लिए यहाँ आए हैं। मगर ये मैं अभिनंदन करूँगा इस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोगों का। वो हर साल अपने देश में अलग अलग राज्य में, दिल्ली में भी इस तरह का फेयर लगाते हैं। जो हमारे एमएसएमई उत्पादक निकालते हैं माल और उसका मार्केटिंग करने का काम या एडवर्टाइज करने का काम बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है। अच्छी बात। हमारे एमएसएमई में करीब 6 करोड़ 40 लाख उद्योजक हैं, उद्यमी हैं। और मैं चाहता हूं हमारा जीडीपी देश के जीडीपी में 30% है। एक्सपोर्ट में हम देश के एक्सपोर्ट में 49% एमएसएमई है। तो ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो काम कर रहे हैं वो एमएसएमई में उद्यमी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो उद्योग लगाए हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, तो अच्छा क्वालिटी का माल निर्माण करें और उसका मार्केटिंग के लिए भी ये बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहयोग देती है, मदद करती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई भी दूंगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा। बहुत अच्छा काम कर भाइयों और बहनों, हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2014 में वो आए और 14 में आने के बाद पंतप्रधान के पद पर हमारी दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत 10वें क्रमांक पे था। 10वें 9 साल हुए हमारे पंतप्रधान जी को, पंतप्रधान है भारत देश के। और आज भारत देश दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक पे, तीसरे आने वाला है तीसरे क्रमांक में। आज तो 5वें क्रमांक में पहुंचा। मगर मोदी साहब ने कहा कि 2030 के पहले हम दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चाइना, फिर भारत तीसरे नंबर की हो जाएगी। ये उन्होंने कहा है, गर्व।
गर्व की बात है और हमें हमारे पंत प्रधान जी के ऊपर नाज गर्व है कि भारत देश को ऐसे पंत प्रधान मिले हैं कि गरीब से गरीब को खाना मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए। इस तरह की तरक्की या पर कैपिटा इनकम हर आदमी का बढ़ना चाहिए। अभी एक योजना आ रही है पीएम विश्वकर्मा, जिसका उल्लेख हमारे पंत आपने सांसद ने किया। तो ये योजना जो है, जो विश्वकर्मा है हमारे देश में, तो कारपेंटर हो गए, सोनार हो गए, चप्पल वाला हो गए, कोई भी 18 कैटेगरी है, 18 कैटेगरी है, उसमें से जो लोग हैं, जो कारागिर भी है, शिल्पकार भी है, ऐसे लोग हैं मगर पिछड़े हुए, ग्रामीण मांग में पिछड़े हुए, हाथ में कला है, काम करने की उम्मीद है, मगर कोई मदद या कोई मदद आर्थिक देने वाले अब तक कोई नहीं निकले, कोई नहीं निकले। इसके पहले भी सरकारें थी, पंतप्रधान थे, मिनिस्टर थे, मगर इस तरह का योजना जो हमारे पिछड़े हुए ग्रामीण भाग के जो लोग हैं, उनको रोजी रोटी मिलना चाहिए, तरक्की का मौका मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, इसलिए प्रयास करना। और पंतप्रधान खाली भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी सिवा दूसरा का नाम नहीं। तो मैं चाहता हूं आने वाले 17 तारीख को हमारे पीएम साहब का बर्थडे है, जन्मदिन, और जन्मदिन के दिल्ली में ये योजना मोदी साहब देश के विश्वकर्मा लोगों को अर्पण करने वाले, शुरू करना। जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग जब खाली अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी उसी दिन उनको 15,000 रुपए मिल जाए। लोग बोलेंगे अरे 15,000 से क्या होता है, मगर वो 15,000 आने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए, सब तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो जिस क्षेत्र में है, कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर का सब वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, मार्केटिंग की दी जाएगी, और उसके बाद 8 दिन के बाद ट्रेनिंग होने के बाद उनको 1 लाख रुपए मिल जाए। वो 1 लाख रुपया 18 हफ्ते में वापस करने के बाद वापस 2 लाख मिलेंगे। ऐसे 3,15,000 गरीब से गरीब हमारा जो कारागिर है, कामगार है, उनको मिलने वाला है। और फिर वो जो भी तरक्की करेगा, इंडस्ट्री लगाए या कुछ मार्केटिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है, सब में सहयोग हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट इस योजना के अंदर, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर योगदान देगी, मदद करेगी। भाई और बहनों, इस तरह की योजना अब तक आई, मोदी साहब ने आज तक जो योजना दी उसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना यह है। इसके पहले 55 योजना उन्होंने दी है, महिलाओं के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। अब ये भी देखो, महिलाओं के लिए और गैस के बीच में 200 रुपया उन्होंने कम करने का आदेश दिया। हमारे अगेंस्ट विपक्ष लोग हैं, मुझे ये तो चुनाव के लिए किया, इसके पहले भी किया था। उन्होंने 55 योजना दी है, 55 वो सब विधायक, सामाजिक, गरीब लोग को मदद हो जाए, जिसको घर नहीं है इसको घर, करोड़ों लोग को घर मिला, करोड़ों घर ऐसे थे उनको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, करोड़ों टॉयलेट बनाए पंतप्रधान योजना के अंदर। नल से पानी नहीं आता था, वो नल हर घर में पहुंचाने का काम हमारे पीएम साहब ने किया। कई गरीब लोगों को, करोड़ों लोगों को घर भी देने का काम 55 योजना है।
मैं सब बताने जाऊंगा तो शाम हो ही जाएंगी, मगर तो भी खत्म नहीं होगी कि मोदी साहब ने जो काम किया, कार्य किया, वही कार्य लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे सांसद करते हैं। ये मेरे साथी है, बोलते बोलते मैं भूल जाऊंगा, ये हमारे साथी है कॉर्पोरेशन से। हम मुंबई का कॉर्पोरेटर था, बीएसटी चेयरमैन बन गया, आमदार बन गया, तो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं खासदार बन गया, ये भी खासदार है, मैं भी बन। मुख्यमंत्री था, काफी डिपार्टमेंट, लास्ट 35-36 साल मिनिस्टर कहाँ न कहाँ, महाराष्ट्र में तो दिल्ली। ये आप लोग के आशीर्वाद से ही हो रहा है, मैं इसे समझता हूँ। और माननीय मोदी साहब, इनके वजह से मैं दिल्ली में। मैं इतना ही आपको कहूँ कि जैसे अभी हमारे सेठी साहब ने कहा कि हम काम लेके आएंगे, आप काम लेके आइए, आपका काम करने की जिम्मेदारी हमारी। और हमारे मित्र सेठी साहब जानते हैं हमारे काम करने की स्टाइल कैसी है। एक बार कौन बोला वो काम होते ही रहेगा, ना हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑलवेज हाँ होता है, यस होता है, आए तो काम करके देंगे। भाई और मैं 85 में चुन के आया चेंबूर कॉर्पोरेट। चेंबूर में मराठी लोग का बस्ती 18%, ओनली 18। वह साउथ इंडियन है, इनकी सेटी तो बहुत ही है। साउथ इंडियन है, कैथलिक थे और सिंधी, ये 3 कम्युनिटी हमारे मतदार संघ। मगर उन्होंने मेरे को कॉर्पोरेट करके चुन के देने के बाद में मेरी एक तरक्की हुई। मैं समझता हूँ आज तक दिल्ली में पहुंचा, आज मंत्री हूँ, इनका सब श्रेय चेंबूर के वोटर को जाता है। चेंबूर का मैं उनको धन्यवाद दूँ। तो यहाँ सब स्टॉल देखा, बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट भी रखा। हमें ये साहब लेके गए, शाह साहब ड्राई फ्रूट में, मुझे अफगानिस्तान है, ये अलग अलग बांग्लादेश, कहाँ का अलग अलग देश का ड्राई फ्रूट। बोला हमारा इंडिया का कोई भी तो ड्राई फ्रूट, कम से काजू का तो उल्लेख करो, हम कोकन का है। तो मैं जब हम बैठे कॉफी पीने के लिए, ये हमारे गोपाल सिंह आखिर में पॉलिटिशियन है, उन्होंने बोला देखो ये रानी साहब को दो, ये उनका कोकन है। तो कोकन का खाली काजू खाने के लिए रखा और बेचने के लिए बाकी का सब अफगानिस्तान का। भाई और मैंने मैं एक कहता, मोदी साहब कहते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए। मैं कहा 30% हम है टोटल जीडीपी का योगदान। मोदी साहब चाहते हैं तीसरा नंबर पे जाना चाहिए। हमारे आगे जापान, जर्मनी 2 देश है, 2 देश। हमारा जीडीपी 3.6 है, हमें 5 तक जाएंगे तो हम तीसरे नंबर पे आएंगे। तो क्या करना है आप लोग को? उद्यमी बनना, उत्पादन निकालना, क्वालिटी और रेट मर्यादित रखें, मार्केटिंग अच्छे तरह से करना, उत्पादन बढ़ा। जैसा हम चाहते हैं हर नागरिक ने पर कैपिटा इनकम अपना बढ़ाना चाहिए, तो हर उद्योग ने प्रोडक्शन बढ़ाओ, कामगार को सैलरी भी बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ा के आप अच्छा क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एमएसएमई उसमें भी मदद करेंगे। आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारा देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, महाराष्ट्र का बढ़ जाएगा, देश का बढ़ जाएगा। और आप लोग के विश्वास के ऊपर मोदी साहब ने कहा है कि आने वाले 2030 में हम तीसरे क्रमांक पे आएंगे। तो 30 आने तक उत्पादन बढ़ाना और 5 अमेरिकन ट्रिलियन ये अपना जीडीपी करने के लिए प्रयास करने में योगदान देना, ये आप सभी का काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हमारे शाह साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से, दोस्ती के नाते मुझे यहाँ बुलाया, इन्विटेशन दिया। ये जो चीज लगाया है ना, वो खाली देखने के लिए नहीं है। वो बोला आप साहब जरा एक राउंड मारो, देखो। जो हर फैमिली वाले को ऐसा एग्जीबिशन बताएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं, दिल होता है कुछ ना कुछ, खाली के एक कबसी तो ले, कुछ ना कुछ।
मगर अच्छा आप बोले कि हर स्टेट में आप एग्जीबिशन लगाते, आप यूथ हैं, आप भी देश की संख्या यूथ की भी दुनिया के किसी देश से हम आगे, तो आप लोग ही हमें तीसरे नंबर पे लाने के लिए मदद कर इसलिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ। मुझे आपने गणपति दे दी, वही गणपति को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको बरकत दे। गणराज, आप जो भी चाहेंगे व्यवसाय क्षेत्र में, इंडस्ट्री क्षेत्र में, वो आपकी इच्छा गणेश पूरा करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ हमारे बीजेपी के सब नेताजन आए हैं, पदाधिकारी। मैं यहाँ आने के बाद मेरा स्वागत किया अच्छी तरह से, दिल से, और सम्मान भी किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारी, इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरह का जो प्रदर्शन मुंबई में किया है 10-11 दिन है, वो होने के बाद एक किस तरह से मार्केटिंग हो गया, सक्सेसफुल हुआ या नहीं, इसके बारे में जानकारी देना। नहीं तो खाली ओपनिंग करके हमारा काम खत्म नहीं होता है, मार्केटिंग करते हैं, इससे हमें टैक्स कितना मिलता है वो हमें महत्वपूर्ण है। इतना भी कहता हूँ, इधर बैठे हुए सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, और आप यहाँ आए और एक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।